राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाऊंगी। 6 अध्याय मैं पहले ही सुना चुकी हूँ जो चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप सुन सकते हैं। माघ मास में हमें ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए, इससे हमको बहुत ही पुण्य मिलता है। अगर हम स्नान नहीं भी कर सकते हैं सूर्योदय से पहले तो हम कथा सुन सकते हैं। कथा हमको सुननी चाहिए और पूरी सुननी चाहिए। तो मैं आपको रोज एक कथा सुनाती हूँ। माघ मास महात्म्य के 28 अध्याय होते हैं, तो 28 के 28 अध्याय मैं आपको सुनाऊंगी। छठे अध्याय में हमने 2 भाइयों के बारे में सुना था, कुंडल और विकुंडल। तो उनके कर्मों के बारे में, उन्होंने क्या कर्म किए थे और उनको क्या भोगने को मिला, तो वो 7वें अध्याय में आपको पता चलेगा। मैं आपको 7वां अध्याय सुनाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं 7वां अध्याय। सारे संसार के कर्ता भगवान विष्णु और देवी सरस्वती जी के चरणों में नमस्कार करते हुए हम 7वां अध्याय शुरू करते हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो, दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण देखता हूँ नहीं देखता। यह यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उस तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने आप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ में स्नान किया, श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए, दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों के साथ से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इस प्रकार कुंडल और विकुंडल को अपने कर्मों के अनुसार उनको स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हुई।
दोनों ने जीवन भर ही एक जैसे कार्य किए, लेकिन विकुंडल ने 2 वर्ष मतलब माह के महीने में माघ स्नान किया है, तो इससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस अध्याय में यही बताया गया है। तो सब लोग जानते हैं माघ मास के इस पावन महीने में जितनी पूजा पाठ, जितना दान पुण्य किया जाए वो कम है, तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। जितना अपने आप से हो सके उतना करें। ये नहीं है कि हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो ना करें, ऐसा नहीं है। हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उसके अनुसार दान कर सकते हैं और हमें ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ कल 8वां अध्याय में आपको सुनाऊंगी। 7 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं सुने हैं वो सुन लीजिए। तो कथा पूरी सुनिए। पूरी कथा सुनने से ही फल मिलता है, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए।